नमस्कार, बिहार आवर में आपका स्वागत है। दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। बीपीएससी एपीओ मुख्य परीक्षा के लिए आज से करे आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रशिक्षण ऑफिसर भर्ती 2020 प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन आज से शुरू हो गई है। इस परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन 5 मई को जारी किया गया था। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 जून 2021 है। आयोग ने इस भर्ती के तहत 553 रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। आयोग के नोटिस के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर प्रारंभिक परीक्षा प्राप्त यूजर नेम व पासवर्ड से लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में मई के अंत तक शुरू हो सकती है ऑनलाइन दाखिले की प्रक्रिया। पटना यूनिवर्सिटी में दाखिले की राह देख रहे 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए जरूरी खबर है। संभावना जताई जा रही है कि यूनिवर्सिटी नए एकेडमिक सत्र के लिए ऑनलाइन दाखिले की प्रक्रिया इसी महीने की यानी मई के आखिरी सप्ताह में शुरू हो सकती है। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के चलते यूनिवर्सिटी पहले से ही इस साल प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की 1 महीने की देरी हो चुकी है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी इसी महीने के अंत तक ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार फायरमैन भर्ती लिखित परीक्षा स्थगित, 6 जून को होना है एग्जाम। बिहार फायरमैन भर्ती 2021 लिखित परीक्षा की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर। केंद्रीय चयन पार्षद पटना ने बिहार अग्निशमन सेवा में कांस्टेबल रैंक पर अग्नि पद की 2380 रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया है। पार्षद द्वारा मंगलवार 12 मई 2021 को जारी नोटिस के अनुसार बिहार फायरमैन लिखित परीक्षा 2021 के लिए नई तारीख की घोषणा फिलहाल नहीं की गई थी। आपको बता दें कि बिहार फायरमैन लिखित परीक्षा का आयोजन 6 जून 2021 को आयोजित किया जाना था। नोटिस के अनुसार केंद्रीय चयन पार्षद के द्वारा बिहार अग्निशमन सेवा के अग्रिम के पद पर नियुक्ति हेतु जारी किए गए विज्ञापन द्वारा 1/2021 के अंतर्गत 6/6/2021 को प्रस्तावित लिखित परीक्षा कोरोना की स्थिति के दृष्टिगत अगली तिथि तक स्थगित कर दी जाएगी। कोविड की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत के लिए अच्छी खबर। जी हां, निकल रहा पीक, लेकिन अब भी खतरा बरकरार। कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। लगातार 4 दिनों तक भारत में कोरोना के 4 लाख से अधिक नए मामले सामने आने के बाद अब 2 दिनों से इसमें गिरावट दर्ज की गई है। इस महामारी से जूझ रहे देशवासियों के लिए ये एक अच्छा संकेत है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों के दौरान 3,48,421 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इस आधार पर विशेषज्ञ की इस बात को कह रहे हैं कि देश में कोरोना की दूसरी लहर का पीक अब निकल चुका है। आपको बता दें कि देश में फरवरी में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी आनी शुरू हो गई थी। अस्पताल के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के मुख्य डॉक्टर जुगल कुशर के मुताबिक देश में दूसरी लहर का पीक और उत्तम स्तर अब खत्म हो चुका है। 24 घंटे में 10,920 नए मामले आए, उससे ज्यादा 13,852 लोगों ने कोरोना को दी मात। जी हां, जांच बढ़ी, केस भी घटे। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले पर कुल लगाम लगती नजर आ रही है। राहत की बात यह है कि जांच बढ़ने के बाद भी संक्रमण के नए मामले घटे हैं। मंगलवार को 17,071 लोगों की जांच के बाद राज्य में कुल नए मामले की संख्या 10,920 है, जबकि कोरोना को मात देने वाले लोगों की संख्या 13,852 हो चुकी है। यानी जितने नए मरीज मिले उससे ज्यादा बीमारी से ठीक हुए हैं। बिहार में एक्टिव मामलों में काफी कमी आ रही है। बुधवार तक राज्य में कुल एक्टिव मामले की संख्या 1,02,099 रही है। 27,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी मांग नहीं मानने पर होम आइसोलेशन में गए। सामूहिक इस्तीफे की तैयारी, वैक्सीनेशन व जांच प्रभावित। 50 लाख रुपए बीमा मानदेय रिवीजन सहित 9 मांगों को लेकर बिहार आज स्वास्थ्य संविदा कर्मी होम आइसोलेशन में चले गए हैं। इससे जांच को लेकर वैक्सीनेशन तय की प्रक्रिया प्रभावित हो गई है। डाटा ऑपरेटरों के साथ एनएम आइसोलेशन में जाने के कारण व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। संघ ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं हुई तो आइसोलेशन में रहेंगे। संघ का कहना है कि प्रदेश के सभी जिलों में इसका असर पड़ेगा। अब 27,000 संविदा कर्मी सामूहिक इस्तीफा की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में ब्लैक फंगस की दस्तक। बिहार में कोरोना संक्रमितों में खतरनाक ब्लैक फंगस की दस्तक हो गई है। पटना में 5 मरीजों में इसकी पुष्टि हुई है। एम्स में 4 और आईजीआईएमएस में भर्ती एक मरीज में ब्लैक फंगस मिला है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद बिहार में ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। कोरोना को मात देने वालों में इसका अटैक देखने को मिलता है। यह नाक, आंख, दिमाग पर सीधा हमला करता है। कई मामले में तो संक्रमितों की आंखें तक निकालनी पड़ती है। ब्लैक फंगस में मृत्यु की दर 50% है। डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस कोशिकाओं को नष्ट करने के साथ रोगी की हड्डियों तक गला देता है।
एम्स के डॉक्टर बताते कि कोविड के कारण बिना किसी डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉयड बेना ब्लॉक फंगस का कारण बन सकता है। कोरोना संक्रमण के कारण अचानक से ऐसे मामले बढ़े हैं जो एक्सपर्ट बताते हैं कि स्टेरॉयड एक और खून में शुगर लेवल को बढ़ा देता है, दूसरी तरफ रोग प्रतिशोधक क्षमता को भी काफी कमजोर कर देता है। ऐसे में फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। लगातार सरकार की खामियां उजागर करने वाले पप्पू यादव ने जेल में पानी और वॉशरूम के मुद्दे पर छेड़ा आंदोलन। सुपौल के वीरपुर उपागार में अर्थव्यवस्था के खिलाफ मंगलवार की रात से बंद जाप सुप्रीमो पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। बुधवार को उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वीरपुर जेल में मैं भूख हड़ताल पर हूँ। यहाँ ना पानी है ना वॉशरूम है। मेरे पाँव का ऑपरेशन हुआ था, नीचे बैठ नहीं सकता। वीरपुर जेल से बाहर आने के बाद मुफ्त बंदियों ने भी पिछले साल जेल गेट के बाहर जमकर हंगामा किया था। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप था कि जेल के अंदर 3 चापाकल है, वॉशरूम भी है, लेकिन एक भी बाथरूम में फाटक नहीं है। हालांकि बाद में इन समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन पूर्व सांसद पप्पू यादव के जेल में शिफ्ट होते ही एक बार फिर जेल में व्याप्त कुव्यवस्था की पोल खुल गई है। बिहार के लैब के तकनीशियों का विरोध। वॉक इन इंटरव्यू में लोअर पे ग्रेड के एएनएम को 30,000 प्रति माह का ऑफर, हाई पे ग्रेड के टेक्नीशियन को 12,000। एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष राजन शर्मा और राज्य सचिव देवेंद्र प्रसाद ने बताया कि विज्ञापन में 2400 पे ग्रेड प्राप्त एएनएम को 1,000 प्रति शिफ्ट यानी कि कम से कम 30,000 प्रति माह मानदेय देना तय किया गया था, लेकिन 2800 पे ग्रेड वाले लैब टेक्नीशियन और 12,000 रुपये प्रति माह देने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि उच्च पे ग्रेड प्राप्त लेने वाले टेक्नीशियन को निम्न पे ग्रेड प्राप्त एएनएम से कम मानदेय देना नहीं नियोजित है। इन्होंने सरकार से सवाल पूछा है कि कोरोना काल में जहां दूसरे कैंडर को अतिरिक्त भर्ती दिया जा रहा है, वह लैब टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन का शोषण क्यों किया जा रहा है। बिहार में एमबीबीएस पास 2580 डॉक्टरों को मिलेगी नौकरी, 65,000 रुपए दिए जाएंगे मानदेय। पटना बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से हाल ही में एमबीबीएस पास करने वाले डॉक्टर अनिवार्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 2580 प्लॉटिंग पद सृजित कर दी है। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश के निवेशियों की मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए आकस्मिकता निधि से 1,000 करोड़ रुपए लेने की मंजूरी भी दे दी है। बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर लाभुकों को मिलेगी मुफ्त खाद्यान्न। मधुबनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जन वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर मई एवं जून में प्रतिमाह 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल होगा। जन वितरण प्रणाली के राशन कार्डधारियों को मई में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनुमानी एवं बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। और इधर हम आपको बता दें, ईद के चांद के दीदार को आज रहेंगे बेकरार। मुजफ्फरपुर रमजान का 29 रोजा बुधवार को मुकम्मल हुआ। इसको लेकर मदरसों एवं खानकाहों ने ईद का चांद देखने की अपील की गई है। बुधवार को चांद नजर आया तो गुरुवार को ईद उल फितर की नमाज अदा होगी। चांद नजर नहीं आने पर शुक्रवार को ईद मनाया जाएगा। मदरसा जामे उलूम के मोहतमीम हाजी मौलाना आले हसन खान का और इदारे तेगिया के सजादान शाही अलहाज शाह उलवीर कादरी ने कहा कि बुधवार को चांद नजर आने पर ही बुधवार और गुरुवार को ईद की नमाज अदा की जाएगी। पूर्व सांसद पप्पू यादव को पटना हाई कोर्ट से मिली निराशा, जेल से जन बाहर आने की उम्मीद कम। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। मधेपुरा के एक 32 वर्ष पुराने मामले में निकले वारंट के आधार पर मधुपुरा जेल में बंद पप्पू को पटना हाई कोर्ट से निशारा मिली है। इसी मामले को सुनवाई की पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को नामंजूरी कर दी है। ऐसे में अभी कुछ दिन और पप्पू को जेल में ही रहने पड़ेगा। आपको बता दें कि अपहरण के 32 साल पुराने मामले में मिली जमानत को निचली
अदालत ने रद्द कर दिया था। इसके साथ ही पप्पू के विरोध गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया। इसके बाद मंगलवार को उन्हें मधेपुरा की जेल भेज दिया गया। बुधवार को पप्पू के वकील इसी मामले में सुनवाई के लिए पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायाधीश संजय कोरल की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए मेंशनिंग की गई है, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। लॉकडाउन और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई। जी हां, सड़कों पर उतरे आला अधिकारी, फ्लैग मार्च। संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण जिले के आला अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं। लॉकडाउन का 100% पालन कराने मंगलवार को पहले श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में जिले के आला अधिकारियों ने रणनीति बनाई। वहीं टोलियों में बंटकर शहर के श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम से कचहरी चौक होते हुए महाराजगंज चौक, मही चौड़ी चौक, बोधवदन तालाब के अलावा नगर क्षेत्र के अन्य जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। अलग अलग चुरकियों में फ्लैग मार्च की कमान डीडीसी आरिफ अर्शन, अनुमंडल पदाधिकारी प्रतिमा रानी, डीएसएलआर कुमार सिद्धार्थ, एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार, डीएसपी लाल बाबू यादव, थाना प्रभारी चंदन कुमार सहित अन्य पदाधिकारी संभाल रहे थे। संक्रमण काल में लोग अनमोल जीवन को खतरे में नहीं डाले, इसी में सबकी भलाई है। चाहे बात जो भी हो, आपके परिवार की हो या समाज की, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। बिहार में कोरोना से जाती जान के बीच बर्बाद हो रही वैक्सीन, देश में 5वें स्थान पर पहुंचा राज्य। पटना कुछ समय पहले तक बिहार की गिनती कम वैक्सीन बर्बाद करने वाले राज्यों में हो रही थी। अब बिहार देश में उन राज्यों में शुमार हो गया है जहां वैक्सीन सबसे ज्यादा बर्बाद हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वैक्सीन बर्बाद करने वाले राज्यों की एक सूची बनाई है, जिसमें बिहार छठे से खिसककर 5वें पायदान पर आ गया है। वैक्सीन बर्बाद करने वाले प्रमुख राज्य में सबसे पहले नंबर पर हरियाणा है। इसके बाद असम और राजस्थान और मेघालय का नंबर आता है। कोरोना काल में बिहार के किसान बेहाल, कम कीमत मिलने पर सैकड़ों किलो टमाटर को ट्रैक्टर से रौंद डाला। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के टमाटर किसानों की मुश्किलें कोरोना काल में काफी बढ़ गई है। 3 महीने की कड़ी मेहनत करने के बाद उनके टमाटर अब उपजने शुरू होने के साथ ही व्यापारी उनके टमाटर की कीमत 1 रुपए किलो लगा रहे हैं। इस कारण लागत मूल्य की वापस होना मुश्किल हो गया है। मंगलवार को आक्रोशित किसानों ने सैकड़ों किलो टमाटर और अन्य फसलों को सड़क में फेंक कर ट्रैक्टर से रौंद दिया। किसानों ने दावा किया है कि 50 बीघा में उगाए गए फसलों को नष्ट किया गया है। टमाटर की खेती मुजफ्फरपुर जिले के 25,000 किसान प्रत्येक वर्ष अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं। करीब 50,000 एकड़ में टमाटर की खेती होती है। एसकेएमसीएच में कुव्यवस्था का आलम। मुजफ्फरपुर कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर एसकेएमसीएच प्रशासन के दावे हकीकत से कोसों दूर है। हालात इतनी खराब है कि एसकेएमसीएच पहुंचने वाले गंभीर मरीजों को तत्काल बेड व ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाता है। मरीज के परिजन ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी को ढूंढने निकलते हैं तो इसमें घंटों लग जाते हैं। ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीजों की हालत क्या होगी। अब औपचारिकता पूरी करने व ऑक्सीजन मिलने में ही घंटे लग जाते हैं। मरीज की मौत के बाद भी उनके परिजनों की दशा कम नहीं होती है। 100 को डेड बैग में पैक करने के लिए पैसे मांगे जाते। लाचार और गरीब परिजन पैसे देने में असमर्थ होने पर खुद ही 100 लेकर चले जाते हैं। बिहार के अस्पतालों में नहीं सुधरे हालात। पीपीई किट पहनकर बेटी ने ही कोरोना संक्रमित पिता के 100 को किया पैक। बिहार के बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मंगलवार की सुबह मनसा टोला के रहने वाले पेशे से ड्राइवर फारूक जमा की मौत कोरोना संक्रमण से हो गई है। उनके परिजन सुबह 5 बजे से ही 100 को कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार परिजनों को सौंपने की मांग कर रहे थे। अस्पताल में फारूक जमा की पत्नी, बेटी रेशमा परवीन व पुत्र मोहम्मद सीबू मौजूद थे। लगभग 6 घंटे तक इंतजार के बाद भी अस्पताल प्रशासन में कोई शुभगाहट नहीं देख परवीन खुद जिला प्रशासन के द्वारा बनाए गए कंट्रोल व कमांड रूम पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई तो अस्पताल के कर्मियों ने उनके 100 पैक करने वाले बैग और पीपीई किट उपलब्ध कराया। रेशमा ने अपने भाई मोहम्मद सीबू के सहयोग से पिता के 100 को बैग में पैक किया, फिर डेड बॉडी को स्ट्रेचर पर रखकर नीचे ले गई। उसके बाद दोनों भाई बहनों ने मिलकर 100 को एम्बुलेंस में रखा। मेधापुरा, जुमाई समेत 18 जिलों के लिए अलर्ट। अगर आप या आपके परिजन पटना, पश्चिम व पूर्वी चंपारण, सरन, बक्सर, मुजफ्फरपुर, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुपेरा और साथ ही जुमाई में है तो यह अलर्ट
आप ही के लिए है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इन जिलों के कुछ भागों में अभी से अगले 1 से 2 घंटे के अंदर वज्रपात और मध्यम बारिश होने की चेतावनी दे दी है। पटना, सीतामढ़ी, सिवान, रोहतास, सुपौल, पश्चिम व पूर्वी चंपारण समेत करीब 1 जिलों से तेज हवा के साथ मध्यम बारिश हुई। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में एक मकान पर बिजली गिर गई। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 30 से 40 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने वर्तमान डेराट और अन्य प्रशिक्षण के अनुसार यह अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक 1 से 2 घंटे के अंदर इस इलाके में मौसम के परिवर्तन देखा जा सकेगा। इसका असर बगल के जिलों में भी देखा जा सकता है। पूर्व मध्य रेल के 2 अधिकारियों को मिला अवार्ड। पूर्व मध्य रेल में कार्यरत भारतीय रेल यातायात सेवा के अधिकारी और कवि दिलीप कुमार को उनके काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए अखिल भारतीय स्तर पर दिए जाने वाले मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का फैसला किया गया है। रेल कर्मियों के द्वारा रचित काव्य कृति के लिए अखिल भारतीय स्तर पर रेलवे बोर्ड के द्वारा हर वर्ष मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कालाबाजारी उजागर होने पर हुई नई व्यवस्था। सदर अस्पताल को भी ऑनलाइन बुकिंग कराने पर ही मिलेंगे कोरोना जांच किट। सभी केंद्र इंचार्ज अपने नोडल अधिकारी को भेजेंगे डिमांड। सदर अस्पताल में कोरोना जांच किट की कालाबाजारी उजागर होने के बाद मंगलवार से नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत सेंट्रल गोदाम से सदर अस्पताल को ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद जांच किट मिला। सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. चौधरी ने बताया कि सदर अस्पताल में जांच किट की कालाबाजारी रोकने के लिए व्यवस्था लागू की गई है। सेंट्रल गोदाम सदर अस्पताल को अब उतने ही किट मुहैया कराएंगे जितने की सदर अस्पताल ऑनलाइन बुकिंग करेगा। किट के लिए सभी केंद्र इंचार्ज अपने नोडल अधिकारी को डिमांड भेजेंगे। नोडल अधिकारी सेंट्रल स्टोर से डिमांड करेंगे, उसके बाद सेंट्रल स्टोर किट देगा। अब तक सभी केंद्र इंचार्ज मैन्युअली किट ले आते हैं। गीदों के संरक्षण के लिए बिहार के सुपौल और वाल्मीकि नगर में बनेगा वल्चर सेफ जोन। केंद्र ने अगले माह तक मांगा प्रस्ताव। पशुओं में दूध बढ़ाने वाले इंजेक्शन के इस्तेमाल से गीद का बिहार से खत्म हुआ अस्तित्व। इंजेक्शन का इस्तेमाल रोकने के लिए वन विभाग चलाएगा जागरूकता अभियान। पर्यावरण बचाने के लिए बिहार के गीदों के संवर्धन का फैसला बिहार सरकार ने लिया। इसके लिए सुपौल और वाल्मीकि टाइगर रिवर्स को वल्कर जोन से चिन्हित किया गया है। गीद के संवर्धन को अगले माह तक प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजा जाएगा। भारत सरकार ने नेपाल के 100 किलोमीटर के रेडियंस के वल्चर सेफ जोन बनाने के लिए बिहार सरकार से प्रस्ताव मांगा। नेपाल में गीदों की अच्छी संख्या है, लेकिन बिहार में तो शायद ही कभी गीद दिखते हैं। पर्यावरण एवं वन विभाग बिहार के उच्च स्तरीय अधिकारी का कहना है कि सुपौल में जिस स्थान को वल्चर सेफ जोन के लिए चिन्हित किया गया था वह नेपाल से ठीक सटा हुआ है। लॉकडाउन का असर अस्पतालों में कम होने लगी है। संक्रमितों की संख्या, जी हां, लोगों के घरों से कम निकलने से घटा संक्रमण का प्रकोप। पटना के अस्पतालों में पिछले 1 सप्ताह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में धीरे धीरे कमी आने लगी है। इससे अस्पताल में अफरा तफरी के माहौल में भी कमी आई है। जो मरीज आ रहे हैं उनके बेड भी उपलब्ध हो रहे हैं। एम्स जैसे अस्पताल में जहां पहले एक भी बेड खाली नहीं रहता था, पिछले 1 सप्ताह में बेडों की उपलब्धता 40 से 50 तक हो गई है। पीएमसीएच के कोविड वार्ड के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अरुण अजय ने बताया कि 1 हफ्ता पहले पीएमसीएच के कुल 103 मरीज भर्ती थे, लेकिन मंगलवार को इनकी संख्या घटकर 91 पर पहुंच गई है। यही नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत वाले गंभीर मरीजों की संख्या में भी काफी कमी आई है। पिछले हफ्ता की तुलना में इस हफ्ता ऑक्सीजन की मांग और जरूरत में भी लगभग 20% की कमी आई है। बिहार में कोरोना से अब तक 40 नर्सों की मौत। संक्रमितों की सेवा में जुटी है 30,000 नर्सें। 3 शिफ्ट में ली जा रही है ड्यूटी। कोरोना काल के दौरान बिहार में अब तक 40 नर्सों की मरीजों की सेवा और देखभाल के दौरान कोरोना संक्रमित होने से मौत हो चुकी है। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महामंत्री विश्वनाथ सिंह के अनुसार 40 नर्सों की अब तक विभिन्न जिलों में मौत की सूचना मिली है। सभी जिलों के संगठन इकाई को जिलावार मृतक नर्सों की सूची बनाने का आदेश दिया गया है।
राज्य में करीब 30,000 नर्सें कोरोना काल में संक्रमितों की सेवा में जुटी हुई है। संघ के महामंत्री विश्वनाथ सिंह के अनुसार प्रखंडों से विभिन्न अस्पतालों में प्रतिनियुक्ति कर नर्सों से 3 शिफ्ट में ड्यूटी ली जा रही है। नए स्थान पर इनके सोने और खाने तक की व्यवस्था ढंग से नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि पटना में सर्वाधिक नर्सों की कोरोना संक्रमित होने के कारण इलाज के दौरान मौत हो गई। कोरोना के बीच ईद सेलिब्रेशन के लिए 5 हेल्दी टिप्स जो करेंगे आपका वेट कंट्रोल। बुधवार को चांद के दीदार के बाद अगले दिन 13 मई गुरुवार ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए यह त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद मुबारक बोलने के साथ आपको ईद का सेलिब्रेशन करते हुए कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे न सिर्फ आप सेफ और हेल्दी रहने के साथ वेट भी कंट्रोल कर सकेंगे। एक साथ ज्यादा ना खाएं। खुद को मीठा खाने से ऐसे रोकें। खुद को मीठा खाना रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि मीठा खाने से पहले थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खा लें। इससे मीठा खाने का क्रेविंग कम होगी। खाने के बाद पानी ज्यादा पीना। कुछ लोग सेलिब्रेशन में इतना खा लेते हैं कि पेट पानी पीने की भी जगह नहीं बचती है। ऐसे में आपको एसिडिटी होने के साथ कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मसालेदार खाने की भी सलाद को ना करें इग्नोर। आज का सवाल, क्या बिहार में अस्पतालों की मनमानी जारी है? तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ बिहार आवर में।